हेलो दोस्तों। मैं प्रवेश कुमार यादव, टारगेट एकेडमी से भाई प्रवेश कुमार यादव। आज आपको मैथ का एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, लासा तथा मासा। तो देखें, टॉपिक नंबर 2 आ रहा है सवाल लासा तथा मासा। लासा तथा मासा के वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले लासा में आप समझें गुणज। क्या समझेंगे? गुणज। गुणज जिसको एक नाम हिंदी में अपवर्त भी कहते हैं। अपवर्त यानी कि गुणज या अपवर्त क्या है? गुणज या अपवर्त क्या है? तो बेसंख्याएं जो इसकी परिभाषा है, बेसंख्याएं जो किसी दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं। पूरी विभाजित हो जाती है या हो जाती हैं गुणज कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? गुणज कहलाती हैं। जैसे मित्र समझें, जैसे एग्जाम्पल है, गुणज में यदि हम ले लें 15, एक अंक लिया हमने 15 और 15 के गुणज यदि कहते हैं तो 15 का गुणज 1 भी है, 1 का भाग भी 15 में जाएगा, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 5 के साथ साथ 15 का भी जाता है। ठीक है, तो जो ये गुणज लिखे, बस परिभाषा यही है कि वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्याओं से, मतलब जौन सी भी संख्या इधर दी गई और उसके गुणज यदि आपको याद है तो वो संख्या हमेशा अपने ही गुणज से विभाजित होती है, गुणज या अपवर्त कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 18, तो 18 का गुणज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 9 भी है और 18 भी है। ठीक, तो ये 18 के गुणज है। जैसे एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसमें दोस्तों एक नोट डाल के लिख लें, वेरी मोस्ट पॉइंट है। नोट नंबर 1 में है कि किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या, पेपर में यदि पूछा जाए किसी भी संख्या के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक से बता रहा हूँ मैं, किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या, किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या कितनी होती है, यदि पेपर में आ जाए अपवर्तों या अपवर्तों की संख्या, या फिर आ जाएगा गुणजों। क्या आ जाएगा? गुणजों। किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो लिख लें, कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। और यदि नियम नंबर 2 देखा जाए नोट में, तो नियम नंबर 2 है किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं वही संख्या होती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपवर्त का भाई समापवर्त आप पढ़ें, उसके बाद मैं आपको लासा मासा पढ़ाऊंगा। पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। तो समापवर्त क्या है? दूसरा पॉइंट है समापवर्त क्या है? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तों को। समापवर्त क्या है? यदि एक लाइन में इसकी परिभाषा देखें तो जो संख्याओं में
जो संख्याओं में कॉमन, जो संख्याओं में कॉमन, कॉमन अर्थात कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब उभयनिष्ठ हो। क्या हो? उभयनिष्ठ हो। हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन। जो संख्या में कॉमन अर्थात कहने का मतलब उभयनिष्ठ हो, वो समापवर्त कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समापवर्त कहलाता है। समापवर्त कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है 12,8। संख्याएं दी गई हैं 12,8। 12,8 में समापवर्त क्या है? तो 12 और 8 की यदि समापवर्त देखें तो इसके समापवर्त में एक तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा, 2 से भी 12 में 12 डिवाइड हो जाएगा और 8 भी, और एक है 4 भी है, और 4 के साथ 2 और 4, इसकी अपवर्त क्या हो, समापवर्त क्या हो जाएंगे? 2 और 4। क्या हो जाएंगे? 2 और 4। यदि कोई और संख्या ले लें, यदि 24 और 48 ले लें तो 24 और 48 में एक तो 2 है, 2 के साथ 6 है, 6 के साथ 4 भी है, 4 के साथ देखें तो 12 भी है, 12 के साथ देखें तो 8 भी है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट जितने भी समापवर्त हो जाएंगे, जितने भी कॉमन हो जाएंगे, वो सभी समापवर्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समापवर्त कहलाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है संख्या का केनालिकल रूप। इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संख्या का केनालिकल रूप, इसको पढ़ें, संख्या का केनालिकल रूप। ठीक, इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, संख्या का केनालिकल रूप। यदि पेपर में आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 है 288 का केनालिकल रूप लिखिए। पेपर में आ जाए 288 का केनालिकल रूप लिखिए, केनालिकल रूप लिखिए। अब ऑप्शन में कैसे दिए गए तो ऑप्शन देखें। ए ऑप्शन में दिया गया 2 की पावर 4 गुणे 3, बी में दिया गया 2 की पावर 5 गुणे 3, सी में दिया गया 2 की पावर 5 गुणे इधर एक 3 की पावर 2, और डी में दिया गया है 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 8। ये केनालिकल रूप। तो केनालिकल रूप में क्या करेंगे मित्र, 288 जो है उसके निकालेंगे अपन गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे लासा टाइप में, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8। फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 ती 6, 1 हाथ से इसमें 2 छक 12। 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36। 2 से काटेंगे तो 2 नब्बे 18। 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। अब जो ये गुणज आपको प्राप्त हुए तो देखेंगे कि 2 संख्या कितनी बार आई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि कहने का तात्पर्य है 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार? 2 बार, गुणे 3 की पावर 2। और जो गुणज के घातों के रूप में लिखने के रूप को ही केनालिकल रूप में या केनालिकल रूप कहा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 कहीं दिखाई दे रहा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दें कि 720 का केनालिकल रूप लिखिए, क्या है 720 का, एक और समझे इसको। यदि क्वेश्चन आ जाए 720 का केनालिकल रूप लिखिए, तो 720 का केनालिकल रूप आप कैसे लिखेंगे? 720 का आप निकालेंगे सबसे पहले गुणनखंड। तो 720 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 0। फिर 2 से काटेंगे तो 18, 0, 180। फिर 2 से काटेंगे तो 90। फिर 2 से काटेंगे तो 45। फिर 3 से काटेंगे तो 15। फिर 3 से काटेंगे तो 5। फिर 5 से काटेंगे तो 1। अब यदि इसका केनालिकल रूप लिखेंगे तो इसके गुणज देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 जो है 4 बार आया है, तो आप लिख देंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 कितनी बार आया है? 1 बार। या तो आप 5 ही लिखा रहने दें या 5 की पावर 1 लिख दें। ये आपका जो प्राप्त होगा, ये आपका केनालिकल रूप प्राप्त होगा। क्या होगा?
कैनोनिकल रूप प्राप्त होगा। और यदि इन्हीं कैनोनिकल रूप में आपसे पूछे जाएं अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभी हमने 288 का कैनोनिकल रूप लिखा था 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2, ठीक। यदि वे पूछते कि 288 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। 288 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा। कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक। 288 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, कैनोनिकल रूप आप समझ गए। तो अभाज्य गुणनखंड की यदि बात आ जाए मित्र, तो 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2, जो भी आपकी संख्या में घातें चढ़ी, आप उन घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने से जो आपका आंसर आएगा वही आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। यदि पूछा जाए कि 288 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 की पावर 5 3 की पावर 2 यानी कि 5 प्लस 2 बराबर 7, यानी कि 288 में 7 अभाज्य गुणनखंड हैं। 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं। 7 आपके अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक। और यदि आ जाए कि 720 में कितने हैं, तो 720 में अभाज्य गुणनखंड 4 घात, इसमें 4 चढ़ी, 1 2 है और 1 1 है, तो इसमें भी कितने गुणनखंड हैं, 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। कितने, 7 अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी कितने, 7 अभाज्य गुणनखंड कितने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से है, अभाज्य गुणनखंड जो है कहाँ से आप निकाल रहे हैं। तो हम आपको अभाज्य गुणनखंड की ट्रिक देंगे, ठीक है। आपके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक, अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक देखें। अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक, तो आपको एक सूत्र याद करना है, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z से। इससे निकालेंगे a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, जो जी आपकी घातें हैं इनको ऐड कर देंगे, आपके जो जी प्राप्त होंगे ये क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या होंगे प्राप्त, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो ये सूत्र है, आप लोग नोट कर लें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र, अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक। अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक, जैसे हम आपको क्वेश्चन बोले 360 में, अब इसके बाद क्वेश्चन है 360 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 360 में कितने, अच्छा क्वेश्चन, 360 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 360 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आप लोग सबसे पहले 360 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, 2 से काटेंगे 180 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1, ठीक है। अब देखें इसको यदि कैनोनिकल रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3, 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार, 2 बार, और 5 आया 1 बार। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में सूत्र क्या थे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z से, ठीक है। तो निकालेंगे, बराबर में था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अभाज्य गुणनखंड। तो x की वैल्यू है 3 प्लस y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, 6 होंगे। और यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, तो 6 होंगे, कुल कितने, 6। और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इससे निकलेगा 1 2, इससे निकलेगा 3, इससे निकलेगा 5, यानी कि आपके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी
वो 3 होगी। यानी कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने, तो 6। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 3। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 3। अब आपको मासा, लासा तो आप जानते हैं कि लासा क्या है। लासा को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समाप, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। यदि लासा निकालेंगे, यदि आपको कह देंगे कि 3600 का एलसीएम क्या होगा, 3600 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग 3600 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1800, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 900, फिर 2 से काटेंगे 450, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, वो सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 25 25। ठीक, तो ये तो हो जाएगा आपका एलसीएम। अब आप देखेंगे मासा, आप क्या देखेंगे, मासा। मासा कैसे निकालेंगे, मासा, मासा निकालने की विधि, मासा निकालने की विधि, मासा निकालने की विधि, मासा निकालने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3। नंबर 1 गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और नंबर 2 भाग विधि, भाग विधि, और नंबर 3 संक्षिप्त विधि। कौन सी विधि, संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि। तो सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में यदि क्वेश्चन आ जाए कि 180, 420, 720, 180, 420, 720 का मासा क्या होगा, तो आप लोग गुणनखंड विधि में क्रम से इनके क्या निकालेंगे, क्रम अनुसार एलसीएम। 180 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। यानी कि इनके जो क्रमांक आए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, उसके बाद 420 की भी निकालेंगे इसी प्रकार गुणन। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0 5, फिर काटेंगे 3 से 3 त्रिका 9, 3 पच्ची 15, फिर काटेंगे 5 से 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 1। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। फिर आप निकालेंगे 720 का, 2 से काटेंगे 360, फिर 2 से काटेंगे तो 180, फिर 2 से काटेंगे तो 90, फिर 2 से काटेंगे तो 45, 3 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। यानी इसकी गुणा जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखेंगे कि तीनों में कौन कौन कॉमन, तीनों में एक तो 2 आया है तो 2 लिख देंगे, फिर एक बार 2 आया है उसको भी लिख देंगे, उसके बाद एक बार 3, एक बार 3, एक बार 3 आया है, उसके बाद एक बार 5 आया है, बस इतने। तो यदि आप लोग इसके HCF की बात करेंगे तो HCF यानी कि मासा जो निकलेगा 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, और 60 जो आएगा वो इसका मासा होगा। 60 क्या होगा, मासा, यानी कि आंसर होगा। ये तो थी गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से देखेंगे, भाग विधि से देखेंगे, भाग विधि से देखेंगे तो भाग विधि में आपको भाग विधि में भाग आने चाहिए। जैसे 180, 420, 720 तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 180। सबसे छोटी संख्या का उससे जो थोड़ी बड़ी है उस संख्या में भाग देंगे। 180 का 720 में देंगे, वो सॉरी 420 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आ जाएगा 360, घटाएंगे 0, 12 में से 6 गई 6, 1 हासिल या 60, 60 का भाग देंगे 180 में तो 3 बार 180,
यानी कि 60। अब 60 का ही भाग 720 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार और 720, यानी कि आपका जो मासा आएगा वो क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। आपका मासा जो होगा वो क्या होगा, 60 होगा, वो होगा 60। ठीक। अब संक्षिप्त विधि देखें। संक्षिप्त विधि बेहतरीन विधि है, आपको कोई नहीं बताएगा। इस विधि को देखें। संक्षिप्त विधि जो है 180, 420, 720, इसको पहले आप लोग काटेंगे। संक्षिप्त विधि में कैसे करना है, संक्षिप्त विधि में देखना है कि एक ही संख्या से पूरी संख्याएं जब तक कटेंगी तब तक काटेंगे। 2 से काटेंगे तो ये जो आएगा 90, इसको काटेंगे तो 210, इसको काटेंगे तो 360, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 105, फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 60, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये होगा 15, ये 5 7 35, ये हो जाएगा 12। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको पूरी संख्याओं को एक ही बार में काट दे। तो इसके जो मासा निकलेंगे संक्षिप्त विधि में वो क्या निकलेंगे, 2, 2, वो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 थी 12, 12 पंचे 60, 60 जो है वो आपका HCF होगा आंसर। तो दोस्तों मैं आपको तीनों विधि बता चुका हूँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे चुका हूँ। अब इसके जो बेहतरीन और भी कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।